सभी लोगों ने 1 दर्जन से ज्यादा मोहम्मदाबाद जाते हैं और अब्बास अंसारी को नोटिस कराते हैं। इसी संबंध में हमने इनको एक नोटिस सर्व की है कि यदि आपको कहीं माननीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय से कोई और अधिकारिता प्राप्त कोई पत्र प्राप्त हुआ हो से पूछ लेते, क्योंकि मैं आया तो हम अपने मौके कप्तान से मिले, डीएम साहब से मिले, ये तो टीवी पे भी हर जगह चल रहा है। मुकदमे में ये महेश्वर के हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रोक लगी, वही वो मुकदमा ही हाईकोर्ट में खत्म हुआ। साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। और मित्रों, गाजीपुर की राजनीति में गर्माहट। गाजीपुर ही क्यों, मऊ और गाजीपुर। गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी के फाटक पर देर रात में पुलिस का रेड। गाजीपुर पुलिस भारी तादाद में मोहम्मदाबाद फाटक पर रेड क्यों डाला, जानते हैं आप? भैया, पुलिस अब गाजीपुर की ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस सक्रिय हो चुकी है। अपराधी बचेंगे नहीं। अगर अपराधी अपराध करेंगे तो उनको जेल जाना निश्चिंत है। पुलिस, हमारी गाजीपुर की पुलिस इतना सक्रिय है, गाजीपुर समेत उत्तर प्रदेश की पुलिस इतना सक्रिय है कि सबके हर पैनों पर निगाह दे रही है। राजनीतिक व्यक्ति हो या फिर कोई अच्छा अपराधी। अभी आपने देखा है, गाजीपुर मेडिकल कॉलेज का मामला था। एक अपराधी खुलेआम एक महिला को पीट रहा है, लेकिन पुलिस कितनी सक्रियता से कार्य कर रही है। उसी लहजे में आज के रात में मोहम्मदाबाद अफजाल अंसारी सांसद गाजीपुर के पैतृक निवास फाटक पर देर रात को पुलिस जाती है, अब्बास अंसारी को नोटिस थमाती है। आखिर में क्यों? अब्बास अंसारी किसी के आदेश पर अपने मऊ राजनीतिक क्षेत्र में, मऊ विधानसभा क्षेत्र में सबसे जाकर के उद्घाटन से लेकर के जन जन से मिलना, सबका स्नेह प्यार दुलार लेना, सबसे भेंट करना, अपने आम जनता की आवाज को उठाना, क्या यह गुनाह है? चलिए, मैं इस प्रशासन को बल्ले बल्ले कहूंगा। आप सीओ साहब का बयान भी देखेंगे। और चूंकि आपके ऊपर जो पूर्व में मुकदमे है एक्ट में जो चित्रकूट में इनके ऊपर कायम था, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये गए थे, जिनमें इनको एक फौरी राहत देते हुए ये अनुमति दी गई थी कि 3 दिन के लिए अगर ये वहाँ पर जो है लखनऊ में अनुमति जो इन्हें प्रदान की गई, उसके तहत ये 3 दिन के लिए गाजीपुर में प्रवास कर सकते हैं। जो पिछला आदेश इन्होंने हमारे यहाँ भेजा था वो 13 तारीख को यहाँ पर आ रहे हैं और 13 से कई दिन का समय हो गया। और जो हमारी गोपनीय सूचनाओं के आधार पर ये मालूम पड़ा कि ये यहाँ पर रह रहे हैं, लगातार आके रात में विश्राम कर रहे हैं। इसी संबंध में हमने इनको एक नोटिस सर्व की है कि यदि आपको कहीं माननीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय से कोई और अधिकारिता प्राप्त कोई पत्र प्राप्त हुआ हो, यहाँ रह रहे हैं। चूंकि पिछला आदेश जो है केवल 3 दिन यहाँ प्रवास का था, तो वो उसकी अवधि आपकी बीत चुकी है। अगर आपके पास कोई इससे संबंधित आदेश आपने कराया हो जो हम लोग के संज्ञान में नहीं आया, उसे हमारे संज्ञान में लाया जाए, अन्यथा वो इस जगह को 3 दिन समय बीत चुका है, उन्हें यहाँ पर छोड़ देना चाहिए। इस वजह से इनको नोटिस दी गई है, जिसके लिए अपनी जवाब में ये बताएंगे हमको कल कि क्या उनके पास कोई आदेश है या नहीं है। क्योंकि अभी जब मैंने उनको नोटिस शामिल कराई तो उन्होंने कोई मुझे आदेश दिखाया नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया कि उनका जो है उनके पास इससे संबंधित प्रपत्र है जो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। और सीओ साहब समेत गाजीपुर के थाना, मोहम्मदाबाद के थाना अध्यक्ष कोतवाल, सभी लोगों ने 1 दर्जन से ज्यादा मोहम्मदाबाद जाते हैं और अब्बास अंसारी को नोटिस आते हैं कि 3 दिन आपका आदेश था, 3 दिन रहने का आदेश था। अब तीसरे दिन बीत चुका है, रात में आपको यहाँ नहीं रहना है, आपका घर है मगर आपको रहना नहीं है। गजब है हमारी गाजीपुर और उत्तर प्रदेश की पुलिस, जिसको मैं बधाई देना चाहूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि ऐसे बड़े अपराधी, अब्बास अंसारी जैसे कुख्यात अपराधी को पकड़ने के लिए या उनके नोटिस देने के लिए और राजनीति क्षेत्र से दूर हटाने के लिए विधायक है जनाब। अब्बास अंसारी विधायक है। अब्बास अंसारी को जनता वोट करके विधायक बनाई है, लेकिन ऐसा कुछ राजनीति उत्तर प्रदेश के राजनीति में भूचाल और राजनीति वोट के महामारी में चल रहा है कि विधायक अपने क्षेत्र, अपने घर, अपने आवास पर एक रात बिता नहीं सकता है।
आप देख रहे होंगे विजुअल में, जो भी आप देख रहे हैं, गाजीपुर मोहम्मदाबाद क्षेत्र के सीओ साहब हैं, उसके बाद कोतवाल साहब हैं। कोतवाल साहब के साथ मोहम्मदाबाद जाते हैं लोग। अब्बास अंसारी मऊ सदर विधायक, जो डॉक्टर, जो स्वर्गीय मुख्तार अंसारी के पुत्र हैं, उनके यहाँ जाते हैं। उसके बाद अपनी बात बताते हैं, नोटिस थमाते हैं। अब्बास अंसारी उनको समझाते हैं कि हमें कोर्ट से बढ़ाने के लिए या कुछ और कुछ करने के लिए, गैंगस्टर का मामला था, गैंगस्टर में उन्हें बताया गया था कि आप जहां भी जाइएगा प्रशासन से और कोर्ट से आदेश लेकर जाइएगा। उसी नियमानुसार अब्बास अंसारी कोर्ट से आदेश लेकर के मऊ में एंट्री किए और मऊ में एंट्री करने के बाद मऊ कप्तान और मऊ जिला अधिकारी से उन्होंने जाकर के मिला। मिलने के बाद अपने मऊ क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जा जाकर के जनता से मिल रहे हैं। क्या लोकप्रियता इस प्रशासन को, इस बाबा के पुलिस को या विपक्ष की राजनीति करने वाले लोगों को रास नहीं आ रही है? मऊ में जिस तरह से अब्बास अंसारी चल रहे हैं, जिस तरह से अब्बास अंसारी ने बताया, आपने सुना भी होगा, मीडिया से बात करते समय अब्बास अंसारी से तमाम प्रकार के सवाल दागे गए और अब्बास अंसारी से एक सवाल ऐसा दागा गया जिसको आप भी जानेंगे तो एक बार हंसेंगे। अब्बास अंसारी से मीडिया के बंधु ने सवाल दागा कि इस बार किस दल से, आप किस पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। तो अब्बास अंसारी ने खिलखिलाते हुए, हंसते हुए उन्होंने बताया कि एक काकरोच पार्टी चली है, मैं उसी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहता हूं। लेकिन यह आहट चप गई है। अब्बास अंसारी छड़ी के निशान पर चुनाव जीते थे, समाजवादी गठबंधन था। ओम प्रकाश राजभर जी, जो पंचायती राज मंत्री हैं, उनका कहना है कि अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के विधायक हैं। अखिलेश यादव के कहने से मैं इन्हें टिकट दिया था, लेकिन अब मैं नहीं दूंगा। लेकिन मित्रों, इस राजनीति के गलियारों में, राजनीति के धुरंधरों में मैं किसको क्या कहूं? अब ओम प्रकाश चाचा या अब्बास अंसारी या अफजाल अंसारी या गाजीपुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश की राजनीति में कौन किधर चला जाएगा? आज ही अगर अब्बास अंसारी या अब्बास अंसारी का परिवार बाबा के पार्टी यानी भाजपा ज्वाइन कर लेगा, भाजपा में अगर उनकी थोड़ी सी एंट्री हो जाएगी तो अक्षत और गंगा जी का पानी छिड़क दिया जाएगा, उनको शुद्ध कर दिया जाएगा, वॉशिंग मशीन में डाल करके फ्रेश कर दिया जाएगा, सारी मुकदमे दफन हो जाएंगी। ना ही सीओ साहब पहुंचेंगे, ना ही कोतवाल साहब पहुंचेंगे, ना ही कोई नोटिस जाएगी। यह जाहिर करता है कि भैया सावधान रहिए, सजग रहिए। कानून सबके लिए है, कानून उसके भी लिए है, कानून सत्ता पक्ष के लिए है, कानून विपक्ष के लिए है, कानून हमारे लिए है, कानून आपके लिए है। लेकिन इस वक्त इस भाजपा गवर्नमेंट में देखा जा रहा है कि कानून क्या कर रहा है। आप खुद कमेंट करके बताइए कि कानून किसके मुट्ठी में है, कानून कह क्या रहा है, प्रशासन किसके इशारा पर छापा मार रही है, कहां जा रही है। लेकिन अब्बास अंसारी की लोकप्रियता, इतने दिन के बाद, विधानसभा के बाद अब्बास अंसारी हमेशा जेल में रहे, उसके बाद भी जनता में जाने के बाद जनता उन्हें दुलार प्यार दे रही है। शायद इसीलिए इनको छोड़ा गया है कि आप जाओ, अब देखा जाए कि मऊ की जनता, गाजीपुर की जनता आपको फिर लाइक कर रही है कि नहीं। लेकिन भैया, जनता, जिसकी जनता रहेगी उसके साथ खड़ी रहेगी। जनता का जो रहनुमा होगा, जनता का जो आवाज उठाने वाला होगा, उसके साथ जनता जम करके हाथ मिलाकर चलेगी। उसको आप कितना हूं अगर कैद करके रखिएगा, लेकिन जनता जिसके साथ रहेगी वो तो एक दिन ना एक दिन खुलकर सामने आपके जरूर आएगा। इसी लहजे में अब्बास अंसारी साहब से मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आप भी एक कानून के दायरे में रहिए। अगर आपको 3 दिन का छुट्टी मिला हुआ है, आप तो जेल में रहने वाले व्यक्ति हैं। आपने कहा भी था, मीडिया बंधु ने पूछा कि आप कैद थे, बंद थे, डब्बे में थे, तो आपने बताया कि भैया डब्बे में नहीं थे, वहां भी खुली आसमान की हवा मिलती है। जेल जाना कोई बुरी बात नहीं है, जेल जाना अच्छी बात है। हमारे और आपके लिए ही जेल बनाई गई है, अपराधी के लिए बनाई गई है। लेकिन अब्बास अंसारी अपराधी तो है नहीं। अब्बास अंसारी के पिता कम से कम 9 बार विधायक रहे हुए हैं। अब्बास अंसारी के बड़े पापा सांसद अफजाल अंसारी 5 बार विधायक और 3 बार सांसद रह चुके हैं। अब्बास अंसारी के बड़े पापा और है सिद्दुल्ला अंसारी जी, वो भी विधायक रह चुके हैं। अब्बास अंसारी के परिवार में मन्नू अंसारी है, वो भी विधायक, वर्तमान विधायक हैं। लेकिन प्रशासन परेशान करेगी, इसलिए करेगी मित्रों, मैं खुलेआम कहूंगा, इसलिए करेगी कि गाजीपुर और मऊ पूर्वांचल की राजनीति जब तक अब्बास अंसारी और अफजाल अंसारी, जब तक फाटक मोहम्मदाबाद मुख्तार अंसारी का नाम नहीं आएगा, तब तक चलने वाला नहीं है। जैसे आपने सुना होगा, मऊ में
कि मीडिया के बंधु ने पूछा कि अब मुख्तार अंसारी का नहीं चलेगा, अब भोले शंकर जी का चलेगा। अब्बास अंसारी ने कहा कि मैं किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, हमारा काम है जनता की आवाज उठानी, जनता की मैं आवाज उठाते रहूंगा। और अब्बास अंसारी को आज नोटिस रात में पहुंच चुकी है। अब देखा जाएगा कि अब्बास अंसारी इस नोटिस के बाद एक और बखेड़ा आ गया कि नोटिस का उल्लंघन हुआ है, उनके कानूनी कार्रवाई पर उल्लंघन हुआ है। नोटिस कितनी रात में तड़ातड़ छप गई और कोतवाल साहब को सूचना चली जाती है कि अब्बास अंसारी की नोटिस फेल हो रही है। अब्बास अंसारी आज फाटक मोहम्मदाबाद में विश्राम करेंगे, अपने घर रहेंगे। उनको तत्काल जाकर के 12, 1, 9, 10 बजे रात में उन्हें नोटिस थमाया जाए और अब्बास अंसारी का एक फिर लकीर खींच दिया जाए कि भैया चलो 2027 कपार पर मिड़रा रहा है, सर पर चढ़ गया है, अब अब्बास अंसारी को घसीट कर इसमें अंदर कर दो। मैं बताना चाहूंगा अपने चैनल के माध्यम से, विपक्ष हो या पक्ष, जो 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 सही करेगा उसको हम सही कहेंगे, जो गलत करेगा उसको गलत कहेंगे। शायद अब्बास अंसारी को इतना नोटिस पर नोटिस, जेल पर जेल करने के बाद शायद फिर 2027 में अब्बास अंसारी को अगर टिकट कहीं से मिला, कोई भी दल दिया, तो अब्बास अंसारी फिर चुनाव जीत करके और उस विधानसभा में जाएंगे और ललकारेंगे। आपने देखा होगा, अतुल राय का नाम सुना होगा, घोसी सांसद अतुल राय जी अच्छे सांसद रहे, लेकिन सांसद में जाने का और सांसद में बैठने का उनका कभी नसीब नहीं हुआ। ऐसा ही कुछ कूटरचना करके सरकार जिसकी भी रहती है, सबको अपना अपना डंडा चलाती है। जिसकी सरकार है उसी का प्रशासन है। आप कभी भी भरोसा मत करिए भैया हम निष्पक्ष हैं, हम सही हैं, तो पुलिस वाले हो या कोई भी अधिकारी हो हमारे पक्ष में कार्य करेगा। जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसकी सरकार, जिसके हाथ में कलम, उसका ही सुना जाएगा। आप तो इसी तरह मारे फिरे जाएंगे, कोई सुनने वाला आपका नहीं है। अब्बास अंसारी अब क्या करेंगे, नोटिस का जवाब सीओ साहब बता भी रहे हैं। सीओ साहब का बयान भी जानिए, सीओ साहब क्या कह रहे हैं। जो भी कप्तान होंगे उनको सूचित कै दिन रहना है, कै दिन नहीं है, वो ठीक है। हमारे पास हमारे पास ऑर्डर की आपकी कॉपी नहीं है। ये एक कॉपी रिसीव करिए, इस पे आप जवाब और इसकी जो आपका डिटेल्स होगा उसको तो अगर कोई मुझे व्हाट्सएप कीजिए तो मैं नहीं, हम दे देंगे, कॉपी आपको दे देंगे। अच्छा, दूसरा एक और आपकी जानकारी बता दूं कि जिस मुकदमे में ये मिनिस्टर के हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रोक लगी, वही बात है, उसी की वो मुकदमा ही हाईकोर्ट में खत्म हुआ। ये भी आपको शायद जानकारी। अभी हम आपका अपडेट FIR क्वेश, FIR क्वेश और गैंग चार्ट भी क्वेश। एक काम इसके साथ मतलब समझ गए मेरी बात? समझ गए। और उस फाइल के खिलाफ सरकार गई माननीय सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है सर, तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी हाईकोर्ट के आर्डर के ऊपर मोहर लगाई। ठीक समझ। इसको एक आप रिसीव कर दो, इसके आप इनका जवाब दे दीजिए। हाँ, इसको इसी में आपको कॉपी दीजिए, कॉपी आपको दे दी है, इसी के होने का आपको जवाब आ गया। ये तो आप हमारे मऊ के कप्तान से पूछ लेते, क्योंकि मैं आया तो हम अपने मऊ के कप्तान से मिले, डीएम साहब से मिले। ये तो टीवी पे भी हर जगह चल रहा है। वो मेरा क्षेत्र है, क्योंकि मुझे भ्रमण से ही रोका गया था। मोहम्मदाबाद पे आने पे तो रोक वैसे भी नहीं थी मुझे, मैं पहले भी आता था। तो वहां मैं जाकर मैं डीएम साहब और एसपी साहब दोनों लोग को एक कॉपी दे दिया। यहाँ आने पहले मैं क्षेत्र नहीं जा सकता, मैं मोहम्मदाबाद तो आ जाता था। मैं पहले भी आया, मेरे नाना की डेथ हुई थी, बरसी थी, सब पे आया, मगर मऊ नहीं जाता क्योंकि उस आदेश में मऊ का जिक्र नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट ने हमको वो भी दे दिया और नीचे से ये भी खत्म हो गया, तो मैं मऊ के कप्तान के पास गया। मैं साहब ये कप्तान का भी है और डीएम साहब से भी मिलकर दे दिया। उन्होंने उसको अपना जो भी पता करना होता वो पता भी कर लीजिए और उसके बाद मैं आराम से रोज सुबह जाता हूँ। मुझे गनर भी अलाट है नहीं, हम मतलब आपकी सूचना कर रहे हैं, अगर ऐसा होता। अब नया गनर क्या है, जो पुराने गनर थे हमारे वो बेचारे बहुत छुट्टी मार लिए थे, वो मऊ से जो थे। तो मेरे ख्याल से RI साहब ने उनको फोन किया होगा, पूछा होगा कहाँ है आप,
उनका लोकेशन डिफर कर तब उन्होंने कहा कि साहब मैं तो छुट्टी पे गया हूँ। अच्छा, हमसे ये कह के गए थे कि मैं जा रहा हूँ, मेरी पत्नी की ब्लीडिंग हो रही है, ऑपरेशन हो, तो मैं भैया शाम में आ जाऊंगा। अब एक शाम से 9 शाम हो गई। तो उस दिन मैं कप्तान साहब से गया था, उन्होंने पूछा था, तो मैंने उनके संज्ञान में डाला, पूछा कि आपके पास तो गवर्नर मैंने दे रखा, हमने सर आपने जिनको दे रखा, क्योंकि पारिवारिक कुछ समस्या चली, मेरे पास है नहीं। अब उसके बाद उन्होंने जो किया तो मेरा दूसरा दिन अलर्ट हो गया आज ही। मगर क्योंकि मैं यहाँ रास्ते में था, मैं उसरी क्या नाम है, हाँ उसरी पहुंच चुका जब फोन आया रही साहब, तो हमने कहा कल सुबह आ ही रहा हूँ, मेरा कार्यक्रम है, तो वही लाइन से उठा। इतने के लिए इतना परेशान है कि फोन करके कर दिए होते ये रिसीविंग वाली कुछ ऐसे हैं। उसके बाद इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिएगा, और सीओ साहब और अब्बास अंसारी दोनों लोगों को हमारे तरफ से धन्यवाद कि जनप्रतिनिधि पर यह कुंसा कैसा है। नमस्कार।